everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today is our fourth class of chapter matrices. Today we will be doing worksheet number 3 as already told in the previous class, and I hope all of you have done till worksheet number 2 and have no doubts. So without any delay, let's start with our worksheet number 3. तो आई होप सब लोगों ने अपनी वर्कशीट नंबर 3 अपने साथ रख ली होगी या फिर दूसरे टैब में खोल ली होगी। इसका ड्राइव का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहां से आप सब देख लेना। आते हैं अपने वर्कशीट नंबर 3 के पहले क्वेश्चन पे। लेट ए इज गिवन दिस मैट्रिक्स एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। शो दैट एफ ए इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड ए की पावर 5। तो हमने पहले ही देख लिया था। हमारी पिछली क्लास में जब हमने वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस की थी, तो उसमें हमने ऐसा ही टाइप का एक क्वेश्चन किया था। फॉर चेंज यहाँ पे बस एफ ए इक्वल्स टू 0 दे रखा है और उधर लिखा हुआ था इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एफ ए इक्वल्स टू 0 एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है। एंड आई होप आप सभी ये वाला क्वेश्चन खुद कर लेंगे। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सब आप आंसर अपना मैच कर लेना निकाल के, ठीक है। ए की पावर 5 आपकी आएगी -118 -93 31 एंड -118। तो ये आप सभी का आंसर आएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 से ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें शो करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स इनटू में अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे पहले अपना गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन ए मैट्रिक्स हमें कैसा गिवन है, tan के फॉर्म में, tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए इंटू में 0 माइनस tan अल्फा बाई 2। सॉरी ये नहीं है, कोई और ही मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। आते हैं अपने प्रूफ पे। तो सबसे पहले तो हम इजी साइड से स्टार्ट करेंगे। हम LHS से स्टार्ट करेंगे, अपना LHS निकाल लेंगे। LHS हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। ठीक है, सभी का यही आ रहा है LHS। बढ़ते अपने RHS पे। RHS पे वर्क करेंगे अब हम अपने। साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ tan अल्फा बाई 2 बस ये आएगा। और हमें इसको इंटू करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सब कर लेंगे ये वाला। तो इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे tan अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा के टर्म्स में आएगा। इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हम इसको सारी चीजों को tan अल्फा में शिफ्ट कर सकते हैं। देखो कोई आइडेंटिटी बन रही है इसकी, सोचो सोचो। करेक्ट, हम कॉस अल्फा साइन अल्फा को एक आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं। तो वो कर देंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने से पहले 1
tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1 इंटू में cos अल्फा का क्या होता है, cos 2 अल्फा क्या होता है tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यही होता है ना। अब अगर मेरे पास 2 अल्फा की जगह सिंगल अल्फा दे रखा है तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 को कैसे लिखते हैं, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, हमने ये खोल लिया। अब नीचे से हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन आ रहा है तो हम पहले उसको बाहर लिख लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज ले लिया। अब tan अल्फा बाई 2 को अगर हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे ना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा बट इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए लेट अस सपोज tan अल्फा बाई 2 एज t। ठीक है, लेट कर लेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 t माइनस टी 1। ऑलरेडी देखो कितना सिंप्लीफाइड नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 1 टी इंटू 2t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 1 माइनस 2t प्लस t माइनस टी क्यूब माइनस टी 2 में 1 2t स्क्वायर इंटू प्लस 1 इंटू तो ये सभी का आ गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी क्यूब यहाँ पे हमने शायद से कोई गलती की है। हाँ देखो, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस टी क्यूब आएगा, यहाँ पे टी प्लस टी क्यूब आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब कुछ नोटिस करो कि इस इन सब में से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। अगर यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और यहाँ डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट कर देंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस टी टी एंड 1। अब t को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज tan के फॉर्म में 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। तो कुछ सिमिलर सा दिख रहा है। अगर हम LHS देखें तो हमारा LHS भी यही है, ये देखो LHS भी यही है और हमारा जो अभी RHS निकल के आया है वो भी यही है। दैट मीन्स LHS is equals to RHS. Therefore, hence
प्रूफ। देखा, सिंपल सा क्वेश्चन था ना, लगने में बहुत हार्ड लग रहा था बट है सिंपल सा ही क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। अब ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ही ऊपर किया था वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे एफ एक्स में हमारे सारे एंगल एक्स के वेरिएबल में है, एफ वाई में हमारे वाई के वेरिएबल में होंगे, एक्स प्लस वाई में हमारे एक्स प्लस वाई के वेरिएबल में होंगे। तो वो सारी चीजें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अगर कोई नीड पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो नीड जरूर पड़ेगी, थोड़े फॉर्मूला लगेंगे कॉस ए प्लस बी वाले, वो लगा देंगे एंड योर आंसर इज सॉल्व। तो ये सब खुद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। If A and B are two matrices such that AB equals to A and BA equals to B, then what is B square is equal to? तो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन A equals to AB and B equals to BA. We have to find B square equals to, B square को हम B into B से लिख सकते हैं, B को हम B into A से लिख सकते हैं, और ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं। और बी ए क्या है हमारा, बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसको हम ओरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Question number 5 says assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 cross n, 3 cross t, 2 cross p and n cross 3 and p cross k respectively. Choose the correct answer. तो यहाँ पे बहुत सारे मैट्रिसेस और बहुत सारे ऑर्डर्स दे रखे हैं, तो हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो x का क्या ऑर्डर है हमारे पास, 2 क्रॉस n, y का क्या ऑर्डर है, 3 क्रॉस t, z का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस p, w का क्या ऑर्डर है, n क्रॉस 3 एंड लास्ट p का क्या ऑर्डर है, p क्रॉस k। तो पहले क्वेश्चन पे देखते हैं restrictions on n, k and p so that py, wy will be defined। तो ऐसी क्या restrictions p पे और a और n पे रखनी है such that py का मल्टीप्लीकेशन wy का मल्टीप्लीकेशन और दोनों का एडिशन हो सके। तो देख लेंगे पहला पार्ट, py प्लस wy। तो p हमारा p इंटू के है, wy हमारा n इंटू 3 है। इसको हमें ऐड करना है, w थोड़ा गलत लिख दिया है, p इंटू वाई कर रहे हैं तो 3 इंटू टी प्लस w हमारा n इंटू 3 y 3 इंटू टी। अब देखो अंदर के हमारी ये चीज मैच होनी चाहिए, है ना। तो हमारा k आएगा 3, जैसे ये अंदर का हमारा मैच हो गया। अब हमारे दोनों के यहाँ पे इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, है ना। मैंने यही बताया था ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी में हमारे ऑर्डर सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स के। दैट मीन्स हमारा ये दोनों मिलके जो आंसर बनाएगा वो भी ये दोनों मिलके सेम आंसर बनाएंगे। तो t इंटू n will be the order of this matrix and p into t और यहाँ पे n into t will be the order of this matrix। तो p की वैल्यू क्या आएगी, n के इक्वल, क्योंकि हमारे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। तो p की वैल्यू हमारी n के इक्वल आएगी और k की वैल्यू हमारी 3 के इक्वल आएगी। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो बता रहा है कि p की वैल्यू n के इक्वल एंड k की वैल्यू 3 के इक्वल है, दैट इज ऑप्शन बी। आते हैं सेकेंड पार्ट पे।
Second part says if n equals to p, then the order of the matrix 7x minus 5z is. तो 7x, x का क्या ऑर्डर है 2 इंटू एन, और -5 z का क्या ऑर्डर है 2 इंटू पी। अब n इक्वल्स टू p कर दिया हमारा, n इक्वल्स टू p है, माइनस का क्वेश्चन है, तो क्या ही होगा आंसर? बताओ क्या ऑर्डर हो सकता है? सेम ही ऑर्डर होंगे ना, ये जो ऑर्डर रहेगा वो भी इसी का ही ऑर्डर होएगा, तो 2 क्रॉस n ही ऑर्डर निकलेगा फाइनल मैट्रिक्स का। क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस वाली वर्कशीट के क्वेश्चंस तो यही खत्म होते हैं, बट इस चैप्टर में थोड़े केस बेस्ड क्वेश्चंस भी है, वर्ड प्रॉब्लम्स कह लो, एग्जाम्स में केस बेस्ड की तरह आ जाते हैं, तो हम वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हम तीनों इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आते हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस पे। आई वुड रिकमेंड कि मेरे कराने से पहले ये केस बेस्ड क्वेश्चंस आप खुद करिए। ठीक है, आपको समझ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको पता चलेगा कि कहाँ से आंसर निकालना है। तो मैं करा देती हूँ, बट पॉज करके वीडियो को पहले खुद करने का जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says there are two families A and B. There are 4 men, 6 women and 2 children in a family A, and 2 men, 2 women and 4 children in family B. The recommended daily allowance for calorie is, for man it is 2400. अभी ये सारी चीजें लिख लेते हैं पहले, एक एक करके पहले फैमिलीज लिखते हैं, हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। लेट A be the matrix, let A be the matrix for, नहीं, that represents both the families. तो A इक्वल्स टू, एक लंबी मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे फैमिली A, यहाँ पे फैमिली B, men, women एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब फैमिली ए में 4 men 6 women एंड 2 children थे, 4 men 6 women एंड 2 children। फैमिली बी में हमारे पास 2 men 2 women एंड 4 children, 2 men 2 women एंड 4 children। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स क्या हुआ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब हमें कैलोरीज का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो कैलोरीज का मैट्रिक्स बना देंगे। लेट सी बी the matrix that represents calories। ठीक है, C इक्वल्स टू, अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ऑर्डर भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अब इसमें हमें कैलोरीज के बाद लिखा क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स फॉर ईच ऑफ द 2 फैमिली। अब मेरे को एक चीज बताओ, हम टोटल रिक्वायरमेंट कैसे बताते हैं एक चीज का? नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ पीपल इनटू क्वांटिटी प्रेजेंट करके, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब उस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें ऑर्डर का देखना पड़ता है कि हम कैसे बाहर वाले, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम होएगा तभी तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हमें ये देखना है कि हमारी जो रोज है इस बार 2 रहे। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे 2 रोज ही बनाएंगे। पहले यहाँ पे मैन, विमेन, चिल्ड्रन लिख देंगे, और ये हमारा एक कैलोरीज का कॉलम है,
एक प्रोटीन का कॉलम है, ठीक है। कैलोरीज में मैन के पास 2400 कैलोरीज आती है, विमेन 1900 एंड चिल्ड्रन 1800। मैन पे प्रोटीन है 55 ग्राम, विमेन पे 45 एंड चिल्ड्रन पे 33। तो ये हमारा 2 रोज 3 कॉलम्स बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू ए इंटू सी कर देंगे। ए में 4 6 2 2 2 4 एंड बी में 1900 45 1800 33। ठीक है, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है, अब मल्टीप्लिकेशन तो आपको खुद करनी ही पड़ेगी, आप ऐसे स्टेज पे आ चुके हो, तो मैं मल्टीप्लिकेशन खुद नहीं करूंगी, मैं आपको बस आंसर बता रही हूँ। इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा, फैमिली ए रिक्वायर्स फैमिली ए रिक्वायर्स 2600 calories and 556 gram of protein। यूनिट्स लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स के अंदर यूनिट्स नहीं आती बट बाहर आपको यूनिट्स लिखनी पड़ेगी। एंड फैमिली बी रिक्वायर्स 1800 calories and 332 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सबको समझ आया ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each respectively. Find the total amount of a bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक डजन में कितना होता है। तो एक डजन हमारा 12 होता है। अब यहाँ पे 10 डजन लिखा है तो हम उसको 10 डजन में नहीं लेंगे, 10 इंटू 12 में लेके चलेंगे। तो लेट ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स बुक्स ए इक्वल्स टू 10 into 12 120, 8 into 12 96 एंड लास्ट हमारा क्या है 10। तो ये भी हमारा 120 हो गया। ये हमारा 3 into 1 का मैट्रिक्स हो गया। सबसे ऊपर हमारी केम की आ गई, फिर फिजिक्स की आ गई, फिर इको की आ गई। केम फिजिक्स इको। लेट बी मैट्रिक्स represents cost of the books, B equals to chem physics eco। कॉस्ट हमारी 80 60 एंड 40, 80 60 एंड 40। टोटल कॉस्ट द बुक शॉप will receive equals to A into B कर देंगे, 120 96 120 एंड 80 60 एंड 40। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट रिसीव होगी ₹1597.20।
ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, इसको खुद मल्टीप्लिकेशन कर सकती। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और वर्कशीट नंबर 3। इट सेज अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड व्हिच ही सेल्स इनटू 2 मार्केट्स। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट 1 एंड प्रोडक्ट्स हमें गिवन है। पार्ट ए, if unit sale price of X, Y and Z are rupees 2.50, rupees 1.50 and rupees 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। ठीक है, तो पहले हमें मार्केट लिखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स एक बना लेंगे मार्केट और प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो एनुअल सेल्स जो है मार्केट की, पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट द एनुअल सेल्स ऑफ मार्केट बी रिप्रेजेंटेड as a matrix। A equals to 1000, 6000, sorry ऊपर 10,000 है, 2000, 20,000, 18,000 एंड 8,000। ठीक है, ये हमारा मार्केट 1, ये 2 और ये हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर हमारा क्या है, 2x3। तो पार्ट 1 में हमें कॉस्ट दे रखी है एक प्रोडक्ट की, मतलब यूनिट सेल प्राइस दे रखा है हमें। तो हम लिख लेंगे लेट द यूनिट सेल प्राइस बी रिप्रेजेंटेड बाय यू। यू इक्वल्स टू, एक ही मैट्रिक्स बनेगा, 2.50, 1.50 एंड 1। ये हमारा 3x1 का है। दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यस। तो हम इनका टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे ईच मार्केट का। तो वो कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू ए यू इक्वल्स टू 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000 into में 2.50, 1.50 एंड 1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मतलब एक ईच मार्केट का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, जो कि हमें निकालना था। तो निकाल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे हम बढ़ते हैं। पहले मैं इसका आंसर बताऊं या इकट्ठे बताऊं, बताओ। पहले बता ही देती हूँ। इसका इसका आंसर आपका निकलेगा रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1 रुपीज 46,000। इसमें ऐसे वाले वर्ड प्रॉब्लम्स केस पे स्टडी के क्वेश्चंस में ना मल्टीप्लिकेशन एरर बहुत होता है, तो उसका ध्यान रखना कि आपका मल्टीप्लिकेशन एरर ना हो, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ₹53,000। ठीक है, इसका आंसर ये निकलेगा। पार्ट 2 पे बढ़ते हैं। इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, ₹1 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये क्या कह रहा है, इस बार इसके ना जो प्राइसेस हैं वो घटा बढ़ा दिए हैं। तो इसमें वो बोल रहा है कि अगर अबव 3 कमोडिटीज के पहले, मतलब जो हमने जहां से हमने लिए प्रोडक्ट्स उसके ये कॉस्ट थे, लेकिन आगे हमने जो बेचे उसकी कॉस्ट प्राइस ए पार्ट वाली थी, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसमें क्या करना है, वही सेम है। मैट्रिक्स बनाओ 2, 1, 50 पैसे वाले, और उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने ए मैट्रिक्स पे जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के, और जो आपका प्राइस आएगा उसको ए पार्ट वाली प्राइस के, मार्केट 1 के प्राइस से माइनस कर दो, मार्केट 2 के प्राइस से माइनस कर दो। जो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका प्रॉफिट होएगा। तो मैं सीधा आंसर लिख लेती हूँ इसमें। इसका प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट
1 equals to rupees 15,000 and profit from market to equals to 17,000 और ग्रॉस प्रॉफिट मांगा है इसने, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? इन दोनों का सम। तो वो क्या आएगा? 32,000। ऐसा मत करना कि ग्रॉस प्रॉफिट के चक्कर में तुम सिर्फ बस दोनों मार्केट का प्रॉफिट लिख दो, तो वो हमसे पूछा नहीं गया है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे इसमें। तो वर्कशीट नंबर 3 यहीं पे खत्म होती है। तो हमारा चैप्टर 3 मैट्रिसेस यहीं पे खत्म होता है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप सभी को चैप्टर 3 अच्छे से समझ आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फेलो मेट्स, like and subscribe to my channel, and see you in the next class with another new chapter. Until then, bye bye.